वेलकम बैक महेंद्र सर की बात में। मैं हंसी इसलिए आ रही है मुझे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में हरा दिया है। हरा दिया है, ये एक अलग मुद्दा है। हंसी आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है। पहले मैं हंसी वाली आपको बात बता देता हूं कि वो हंसी क्यों आ रही है। पहला मैच अफगानिस्तान को हराया पाकिस्तान ने। दूसरा मैच यूएई को हराया पाकिस्तान ने। तो प्लेयर्स की तो छोड़ो आप, प्लेयर्स की बयानबाजी क्या हुई, क्या नहीं हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले उनके जो टट्टू, मैं बोलता हूं उनको टट्टू, जो फैन और जो उनके जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक अलग सा माहौल बना के रख दिया। मैं एक की बात सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि यूए को हराने के बाद पाकिस्तान जैसी एक बड़ी टीम थी, अब तो चलो बड़ी नहीं है, अब तो वो जिम्बाब्वे आयरलैंड के बाद आ गई है। बट वो यूए को हराने के बाद बोल रहा था कि अब बताइए एशिया की कौन है सबसे बड़ी टीम। हम हैं, हम एशिया की नंबर 1 टीम है। ऐसे वो बातें कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या जायज बातें हैं? आपको पता है अपनी टीम का कि किस हालात से गुजर रही है, कैसे खेलते हैं ये। ठीक है, ये सच है कि टारगेट लगाना अलग होता है और टारगेट चेस करना अलग होता है। ठीक है, इनकी बयानबाजी देखोगे आप तो आपको भी हंसी आ जाएगी जैसे मुझे आ रही है। क्योंकि देखो, इस मैच में इन्होंने जाके 58 58वें गेंद पे जाके इन्होंने छक्का मारा है, मतलब बाउंड्री मारी है इन्होंने 58वीं गेंद पे, मतलब 58 गेंद। और ये इनके जो दो तीन बैट्समैन हैं जो अभी नए आए हैं, उनके आप बयान सुन लोगे कि हम तो जसप्रीत बुमराह को मारना चाहते हैं। अरे भाई, जसप्रीत बुमराह आपके खिलाफ कुल 48 ही गेंद फेंकेगा, 8 ओवर फेंकेगा आपके खिलाफ वो। ठीक है, आप नूर अहमद नबी, फजल फारूकी के खिलाफ 60, मतलब 10 ओवरों में एक बाउंड्री मारते हैं आप, एक बाउंड्री। और आप बयानबाजी आप करते हो जसप्रीत बुमराह जैसे के बॉलर के, जिसने दुनिया के हर बल्लेबाज की दांती ऐसे दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये चीजें छोड़ो। ठीक है, ये बयानबाजी, ये वो बाजी मैं करना नहीं चाहता। तो मैं नहीं, तो मैं आपको आप क्या बोलोगे, मैं आपसे ज्यादा वाइल्ड बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें छोड़ दो, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दे। अब बात करते हैं इस मैच की। तो मैच, जब जैसे मैंने बताया कि अगर पाकिस्तान टारगेट चेस कर रही होती उन दो मैचों में भी, तो डेफिनेटली हारती हो, डेफिनेटली हारती। ठीक है, क्योंकि टीम का कोई भरोसा नहीं है, कौन कहां खेल रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है। जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैटिंग करते हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। किसी को पूरे पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान। ठीक है, अब बात करते हैं एक इनके एक, मतलब मैं क्या बोलूं उसको, सीनियर क्रिकेटर रहे हैं, बहुत टाइम तक सर्व किया पाकिस्तान को। वो बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा से बेटर ओपनर है सैम अयूब। ठीक है, सैम अयूब की हम सब ने परफॉर्मेंस देखी है, आज भी हमने देखी, जीरो अंडा। ठीक है, इन्होंने साहबजादा फरहान को बहुत बड़ा स्टार बनाया हुआ है। साहबजादा फरहान का भी सीधा ही है कि भैया मैं 10 20 15 रन ही बनाऊंगा 5 7 गेंदों पे, और उसी से मैं वाहवाही लूट जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इनकी एक और बात बता देता हूं आपको पहले, कि ये जो बयानबाजी होती है ना इनकी, ये एक्चुअली इनका एक पूरा प्लान होता है, प्री प्लान है इनका ये। वो प्री प्लान इसलिए है कि जब ये ऐसा बयान देते हैं, तो जैसी घटिया परफॉर्मेंस इन्होंने आज दी ना, उससे ये बच जाते हैं। वो इसलिए बच जाते हैं कि अब जो इनके जाहिल लोग हैं, वो ये सोचने लगते हैं, वो ऐसा इनको आगे प्रमोट करते हैं कि भाई कोई बात नहीं है यार, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उसने बयान दिया है, जसप्रीत बुमराह को एशिया कप में मारेगा। अब इनको छोटे छोटों को मार के क्या करेंगे ये। ठीक है, तो ये इनका पूरा एक प्लान होता है कि भैया हमें अपनी इज्जत कैसे बचानी है। तो हमें कोई एक भारतीय, ज्यादातर आप देखोगे ये भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो भारतीयों के खिलाफ कुछ ऐसा बयान करेंगे कि भैया अगले 10 20 मैच अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम टीम में बने रहेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं इस मैच की। टॉस जीता अफगानिस्तान ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया।
और जबकि उनको पता था कि ड्यू आएगी, और हम सब ने देखा कि कितनी भयंकर ड्यू आ रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता। और जबकि उनके पास सारे स्पिनर्स ने बखेर के रख दिया पाकिस्तान। साहबजादा फरहान पता नहीं किस एटीट्यूड में जी रहे हैं। 20 रन से टीमें नहीं बनती। सैम अय्यूब, आप क्या बॉलिंग करने आए हैं? बैटिंग आपको बिल्कुल घटिया, बैटिंग बिल्कुल घटिया। ठीक है, उसके बाद हम फखर जमान की बात करें, इतना सीनियर प्लेयर, 22 का उसका एवरेज है। ठीक है, और उसको 80 के आसपास इन्होंने T20 खिला दिए 22 एवरेज के प्लेयर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सलमान अली आगा, चलो कैप्टन है, 2 बढ़िया पारी खेल दी, बट वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि चेस चेस एक क्रिकेट इसमें T20 में एक अलग मैटर है। ठीक है, टारगेट सेट करना एक अलग होता है, और उस टारगेट को चेस करने के लिए अलग माइंड सेट होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं ना कि ये अगर दोनों मैच चेस कर रहे होते तो दोनों हारते। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हसन नवाज की, बिल्कुल थका प्लेयर है, थका प्लेयर है भाई। ठीक है, ये ऐसा कोई क्रिकेट नहीं चलता यार, जैसे ये क्रिकेट को गेम को चलाना चाहते हैं। ठीक है, कि एक में 50 बनाओ, 4 में 0 आउट हो, एक में 50-100 बनाओ, फिर 4 में 0 आउट हो। ऐसे क्रिकेट नहीं चलता। क्रिकेट चलता है रेगुलर, रेगुलर आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। उसके बाद हम बात करें उस मोहम्मद हारिस की, जो ऐसे इंटरव्यू में बैठ के एक बार तो उसने बाबर आजम को भी सलाह दे दी। उसके बाद वो बोलता है कि मैं बुमराह को भी छक्के मारूंगा। अरे भाई, आप पहले पहले आप उस 6 रन तो बना लो, छक्का मारना बाद में, पहले वो 6 रन तक पहुंचो। ठीक है, सिंगल सिंगल करके 6 रन बनाओ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप छक्का मारोगे जसप्रीत बुमराह। उसके बाद हम बात करें, एक छक्का छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, वो अपने आप को बहुत बड़ा ऑलराउंडर समझता है, बहुत बड़ा बैटर समझता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं ये आप सब जानते हैं, शाहीन अफरीदी। ठीक है, एक छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थी। ठीक है, 140 भी नहीं बना पाए। हाँ, ये पहले 180 बनाए, फिर 200 कुछ बनाए। ठीक है, तीसरे मैच में धड़ाम देनी सी नीचे आ गिरे। बॉलिंग बिल्कुल घटिया। हारिस राउफ, ठीक है, सुफियान मुकीम। अरे जब आपके मेन बॉलर विकेट नहीं लेंगे, आप ये मुझे बताइए, हारिस राउफ ने कोई विकेट नहीं ली, सुफियान मुकीम ने कोई विकेट नहीं ली, नवाज ने कोई विकेट नहीं ली, आपके शाहीन शाह अफरीदी, द ग्रेटेस्ट, पता नहीं मैं उनको किससे कंपेयर करूं, ग्रैंड मैगरा से कंपेयर करूं, मैं उनको एनल डोलांड से, पता नहीं यार मैं किससे कंपेयर करूं उनको। कोई एक ऐसा नाम आप मुझे बता दो दुनिया में जो सबसे बड़ा बॉलर रहा हो, उससे इस बंदे को कंपेयर करो भाई। ठीक है, ये अपने आप को वैसे बॉलर तो मानता नहीं, ये अपने आप को मानता है एक प्योर बैट्समैन। जैसे मैंने आपको बताया, एक छक्के मारने की कोशिश कर रहा था। ये टैगलाइन हो चुकी है भाई, एक छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई आओ, अब कम से कम पूरे ओवर तो खेल लो। इनका यही है, खाना खुल गया होगा होटल में। ठीक है, इनको आ गया होगा मैसेज के भैया खाना खुल गया है, कब तक आ रहे हो? तो इन्होंने बोला भाई मैच जाए भाड़ में, हम अभी आ रहे हैं। और धड़ाधड़, जहां 62 पे 2 विकेट थी, 130 पे सारी डुलक गए। ये क्या परफॉर्मेंस होती है? ठीक है, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम एक अच्छा क्रिकेट खेलती है, बट भाई वो पाकिस्तान के खिलाफ ही अच्छा क्रिकेट खेलती है। अकेले मैक्सवेल ने इनको बता दिया था कि क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है और क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ठीक है, पूरी दुनिया इनको हराती है, और ये जाके हराते हैं पाकिस्तान को। इनकी यार, मैं आपको एक स्टैट्स इनका आपको बता देता हूं कि T20 में 41 टीमें एसोसिएट सब मिला के, 41 टीमें T20 क्रिकेट खेलती। ठीक है, एसोसिएट मिला के, उसमें ये टीम जो पाकिस्तान है, ये 8वें नंबर की टीम है खराब फील्डिंग करने में। 2024 से इन्होंने 98 कैच छोड़े हैं, 98 कैच छोड़े हैं भाई, और 16 बार ओवर थ्रो किया है इन्होंने, ओवर थ्रो। ठीक है, अगर हम फुल मेंबर की बात करें तो फुल मेंबर में ये टीम मतलब खराब घटिया फील्डिंग में दूसरे नंबर पाती है, इससे पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज।
ठीक है, वेस्ट इंडीज की हम बात नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट का इस वक्त क्या बुरा हाल चल रहा है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस, ठीक है, बयानबाजी इनकी आप देखोगे तो पता नहीं क्या क्या। मैं तो 2 दिन से 2 मैचों से वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिसके खिलाफ ये जीत रहे हैं, ठीक है, वो कोई टीम ही नहीं है बेचारी, वो मजबूरी में खेल रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा भाई इनको खुशी मनाने दो, ठीक है। आज ऐसी मौका लगा कि इनको टारगेट मिला 170 रन का, और ये 170 से ही इनके टांगे ऐसे ऐसे कांपने लगी, ठीक है, क्योंकि इनको पता था भाई कि अब इस रन रेट के हिसाब से हमें चलना है। तो इनको तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये गेम को लेके थोड़ी चलते हैं, ये गेम को अपने पीछे लेके चलते हैं, ठीक है। तो इनको पता चल गया कि भैया पूरे 8.5 के स्ट्राइक रेट के साथ ये पूरा मैच चलाना है हमें, ठीक है। तो इनकी टांगे कांपने लगी। टांगे इसलिए कांपने लगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप T20 जैसी क्रिकेट में भी 10 और पहली लास्ट जो बाउंड्री मारी इन्होंने 7वें ओवर में मारी, फिर जाके मारी 18वें ओवर में, ठीक है। तो अगर आप 10-10 ओवरों का गैप लेके बाउंड्रीज मारोगे, वो भी T20 जैसी क्रिकेट में, तो आपका यही हाल होगा। मैं तो नहीं कहूं कि अगर कोई दूसरी टीम होती तो आपको शायद 50 भी ना बनाने देती, और आपके सपने ऐसे हैं। अब उसका मुझे एक्चुअली जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं पता, पता नहीं जर्नलिस्ट भी है या क्या है, ऐसे मेरे सामने वीडियो आ गई थी, वो पूरा खुशी से झूमा हुआ है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा छातियों पे हाथ मार मार के बोल रहा है कि और पहले मैच में नहीं बोल रहा था, वो दूसरे मैच में बोल रहा था जब उन्होंने अमीरात को हराया था, ठीक है। ऐसा छाती पीट रहा है, ऐसे ऐसे छाती, ठीक है, कि भाई अब बताओ हम एशिया में किस नंबर के हैं। मैं बताता हूं, हम एशिया में 1 नंबर की टीम है, ठीक है। तो भारत घास काट रहा है, श्रीलंका झाड़ू मार रहा है स्टेडियम में, अफगानिस्तान पानी मार रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। बांग्लादेश कहीं बेचारा गार्ड की ड्यूटी कर रहे होंगे, क्योंकि एशिया में तो ये टीम है, एक ही टीम बची है, पाकिस्तान। वो सारे मैच हराएगी, एशिया कप में सबको हराएगी पहले मैच से। मैं आपको आज एक बोल्ड स्टेटमेंट देता हूं, एक बयान दे देता हूं मैं बोल्ड, कि ये ओमान से भी हारेंगे एशिया कप में। ये सिर्फ एक मैच जीतेंगे, सिर्फ एक मैच, वो होगा हांगकांग से। बाकी भारत वाला तो मैच छोड़ ही दो, ठीक है। भारत तो इनको मैं ऐसा मान लो कि इनको हाथ में नहीं लगाने देगा अपने टारगेट से, ठीक है। तो भारत की तो बात ही छोड़ दो, इनको बांग्लादेश भी पीटेगा, इनको श्रीलंका भी पीटेगा, इनको ओमान भी पीटेगा। मेरी ये बात याद रख लेना आप, ये चीज कि ओमान भी इनको पीटेगा और अफगानिस्तान भी इनको एशिया कप में पीटेंगे, ठीक है। तो ये पहली टीम बनेगी एशिया कप में जो बाहर निकलेगी, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरा एक ये वर्ड्स मेरे याद रखना, ओमान भी इनको हराएगी, ठीक है। क्योंकि जो इनके मैनेजमेंट है, जो मैं तो कप्तान भी इनका डंप ही मानता हूं कि जब उसकी चलती नहीं है, ठीक है, तो वो आता क्यों है भाई ग्राउंड में। किसी को अपना ऑर्डर नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि वो पूरे ओवर फेंक पाएगा नहीं फेंक पाएगा। हारिस को आप क्यों खिलाते हो जब आपको उससे पूरे ओवर नहीं फेंकवाने होते, बताइए। हार उसको मोहम्मद, मतलब दोनों का नाम है हारिश है, दोनों का ही तो आपने कर्म बिगाड़ा हुआ है, उसको खिलाते। पर मैं तो हारिश को वैसे बल्लेबाज भी नहीं मानता, ठीक है। बस उसने पता नहीं कैसे वो एक शतक लगा दिया था। और एक और चीज अभी मेरे माइंड में क्लिक कर गई, वो ऐसा बोल रहे थे कि नो, जो सैम अय्यूब का जो मैंने स्टेटमेंट बताया आपको कि भैया कामरान अकमल ने बोला था ये, तो वो ये भी बोल रहा था कि यार उसका जो नो लुक शॉट है ना, वो बेटर है, मतलब खुश हो जाते हैं। भाई आप ऐसा करो कि आप हर एक मैच में एक नो लुक शॉट देखो, और हम देखते हैं अभिषेक शर्मा की हर मैच में एक शानदार पारी, अर्शतकिया या शतकिया पारी, ठीक है। आप नो लुक शॉट देखते रहो कि 10वें 20वें किसी 25 मैच में एक नो लुक शॉट मार देता है, वो आप खुश हो जाते हो। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि वहां के आवाम भी पागल और वहां के क्रिकेटर भी पागल, कि इनको गेम का पता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि भैया इन्होंने बोल दिया था कि जसप्रीत बुमराह को छक्के मारेंगे, तो पूरा पाकिस्तान खुश, ठीक है। बयानबाजियां चल रही हैं बड़ी बड़ी। एक बंदा तो यही बोल रहा था कि भाई
ये मोहम्मद हारिस के बारे में कि भाई नवाज और हारिस की हिम्मत तो देखो आप, हिम्मत देखो, इन्होंने जसप्रीत बुमराह को बोला